पैसे कमाना एंड पढ़ाई करना एंड स्किल सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज इसके बिना तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बट इन सबको साइड में रख के अगर तुम अब फाइनेंशियली अच्छे हो चुके हो या तुमको इतना विश्वास है कि तुम होगे, तो तुम कैसे अपनी प्राइम को फील कर सकते हो। अब देखो, प्राइम से फील करने का मेरा मतलब क्या है। देखो मतलब सारे बंदों का भाई पीक एज हो जाता है, हर एक ह्यूमंस का पीक एज होता है, जो अगर तुम कहोगे तो उनका 20 होता है मोस्ट प्रोबेबली, या मैक्स टू मैक्स 35 के एज तक, या उससे भी ज़्यादा मैक्स करो तो 40s तक। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस एज के दौरान तुम्हारी बॉडी नेचुरली पीक परफॉर्मेंस दे रही होती है, तुम्हारी लुक्स पीक पे जा रही होती, तुम्हारी स्किन क्वालिटी, तुम्हारी हेयर क्वालिटी, तुम्हारी मसल बिल्ड करने की पावर एंड तुम्हारी एवरी सिंगल थिंग पीक पे होती है। वैसे तुम कहोगे तो जब से तुम्हारा जन्म होता है उसी समय से तुम एज करने लगते हो। लाइक अगर तुम एक 5 साल के बच्चे को एक 15 साल के बच्चे से कंपेयर करोगे तो वो 15 साल का बच्चा काफ़ी ज़्यादा न्यूरोप्लास्टिसिटी लूज कर चुका होगा उस 5 साल के बच्चे के कंपैरिजन में। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा अर्थ है कोई चीज़ भी तुम्हारे दिमाग में सीखने की क्षमता, उसको मारो गोली। तो स्टिल यू हैव फास्टेस्ट रिकवरी, यू हैव फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, यू हैव क्या कहूँ, सबसे ज़्यादा एबिलिटी है तुम्हारे पास मसल बिल्ड करने की। अगर तुम 18 से लेकर 25 की एज के अंडर आते हो तो तुम्हें भी मन करता होगा कि अपने प्राइम लुक्स को फील करे, अपने प्राइम बॉडी, प्राइम मसल बिल्डिंग क्षमता, मतलब तुम्हारी बॉडी कितनी लिमिट तक जा सकती है, तुम्हारा भी मन करता होगा कि फील करे एक। तो इसी के ऊपर मैं आज एक गाइड लेके आया हूँ, काफ़ी बढ़िया सी गाइड होने वाली। तो सुनो, अगर तुम अर्ली टीनेजर में हो, अपने लाइक स्टार्टिंग के टीनेज 11 12 13 14 इतने तक, तो ब्रो काफ़ी मस्त तुमने बहुत अच्छी चीज़ की इस वीडियो पे क्लिक करके। एंड अगर तुम मिड टीनेज में हो स्टिल तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की। 20s में हो, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा भी बेड़ा पार। तो देखो, तुम्हें कुछ चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करना है। अब कुछ चीज़ों से मेरा मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर गाइड दूँ ना, तो ब्रो वाइटामिन कह रहा हूँ, वाइटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दो। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे ही नहीं बता सकता। सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा, फिर देखो क्या तुम विटामिन डी में डेफिसिट हो। अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़िया, तुम डेली बेसिस पे फिश खाते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम एक वेजिटेरियन हो या एक नॉन वेजिटेरियन ही बंदा हो जो महीने में एक बार मीट खाता है, वो भी इतू सा। तो ब्रो यू नीड विटामिन डी सप्लीमेंट। मैं कहूँगा इसे तुम सप्लीमेंट करो जो 60,000 आयु वाली आती है पर मंथ। एंड कैल्शियम, इसको भी तुम सप्लीमेंट कर सकते हो इफ़ यू हैव डेफिशिएंसी एंड तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये तुम्हारे बोन ग्रोथ में, बोन मास ग्रोथ में, तुम्हारे बोन के विड्स बढ़ाने में, तुम्हारी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। एंड टीनेज में जो चीज़ एक बार बिल्ड हो गई, तुम्हारा बोन मास, हाइट वगैरह, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कभी चेंज नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, तो इसमें फोकस करो। अब तुम जैसे कैल्शियम, वाइटामिन डी वाले सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करोगे, अपने डाइट से पूरा करने लगो, तुम्हारी बहुत जल्दी से ही बोन मास बढ़ने लगेगी। अगर तुम अपने टीनेज से अगर तुम 18+ अभी तक नहीं हो, तुम्हारी बोन मास बढ़ेगी, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारी मतलब जैसे ये रिस्ट हो गया, यहाँ की हड्डी ये ज़्यादा मोटा होगा, ये फोरआर्म का जो थी मतलब क्या कहते हैं, लंबाई, वो ज़्यादा लंबा होगा। ये जो मेरा शोल्डर दिख रही है वो ज़्यादा वाइड होगा। तो क्या करेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा, तुम्हारी बॉडी के जो परफॉर्मेंस है उसे पीक पे ले जाएगा, ग्रोथ को पीक पे ले जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सप्लीमेंट कर लो। एंड एक और चीज़ मैं कहूँगा, कैल्शियम में जब तुम सप्लीमेंट करोगे तो तुम्हें कुछ और न्यूट्रिएंट्स में फोकस करने हैं, लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। अब जिंक में इतना तुम्हें भाई फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारे जो यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे मेरे नी है, ठीक है, नी, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है ग्रोथ प्लेट। अब तुम्हारी जो हड्डी की साइज़ है, लंबाई है, बढ़ रही है। अब जिंक तुम कम कंज्यूम करोगे ना बबुआ, तो होगा ये कि तुम्हारा जो ये ग्रोथ प्लेट है यही क्लोज हो जाएगा, अर्ली मैच्योरेशन हो जाएगी तुम्हारी। सॉरी बोलने में दिक्कत हो रही, तुम अर्ली मैच्योर हो जाएगी, तुम्हारी हाइट भी 16 साल की उम्र में ही रुक सकती, बहुत जल्दी रुक जाएगी। तो इससे बड़ा नाइट मेयर लड़कों के लिए कुछ नहीं हो सकता, नहीं चाहते ना कि तुम्हारी भी हाइट रुके। तो ब्रो टेक जिंक, तुम्हारी स्किन एंड तुम्हारी हेयर की क्वालिटी को काफ़ी इंप्रूव करती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करती है, तुम्हारा भाई ओवरऑल तुम्हारा बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको भी बेटर बनाती है। तो भाई कंज्यूम करो। एंड मैग्नीशियम भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके इसके बिना तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो भाई छोड़ ही दो, कितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले लो, अगर स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ग्रोथ कहाँ से होगा, ठींगू, सारा ग्रोथ स्लीप के दौरान ही होता है। तो ब्रो इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना मैग्नीशियम के साथ। एंड अगेन मैग्नीशियम विटामिन डी को तुम्हारे शरीर में एब्जॉर्ब करवाती है प्रॉपरली। एंड अगेन विटामिन डी तुम्हारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती है प्रॉपरली। अगर मैग्नीशियम में चूजे हो तो भाई छोड़ ही दो, तुम्हारा पीक परफॉर्मेंस खत्म है।
तुम्हारा तेल ख़त्म है दोस्त, घी तो बाद में आएगा। तो इन सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने अभी बताए उनमें अच्छे से फोकस करो। अब इनमें ही क्यों, तुम अगर इनमें ही अच्छे से फोकस कर दोगे ना, तो जो तुम्हारा बाकी का माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो ऑटोमेटिक ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कैसे? लाइक अगर तुम प्रोटीन रिच खाना स्टार्ट कर दोगे खाना, अब प्रोटीन रिच से मेरा मतलब दाल नहीं होता, ठीक है, दाल को मैं इंक्लूड नहीं, दाल चना सत्तू वगैरह नहीं, लाइक एग्स, मीट, फिश, आय हाय हाय, डेयरी वगैरह। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट डेंस होती है। प्रोटीन के अलावा भी इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिल जाती है तुमको। वैसे ही होता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स, अगर तुम इन सारे न्यूट्रिएंट्स पे इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारी जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। अगेन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड में पाई जाती है, जिसमें अदर चीज़ भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भाई, इनमें तुम्हें फोकस करना ही करना है। एक चीज़ तुम और सप्लीमेंट कर सकते हो या फिर से कंज्यूम कर सकते हो, वो है भाई ओमेगा 3। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तुम्हारे बॉडी में, मतलब बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। अब क्यों, देखो मुझे नहीं पता बट होता है ज़रूरी, जाके सर्च कर लेना। एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में फोकस करने के लिए कहूँगा फाइबर, इससे भी ज़्यादा ऊपर फैट्स, इससे भी ज़्यादा ऊपर प्रोटीन। प्रोटीन चाप के खाओ, कसम से चाप के खाओ, बिकॉज जो तुम्हारे घर में प्रोटीन तुम्हें मिलता होगा खाने के लिए, लाइक दाल हो गया, चना हो गया, सत्तू हो गया, या थोड़ा सा दही दूध, या कभी कभी का थोड़ा सा मीट हो गया, तो ये जो जितने भी एनिमल वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको तो भाई तुम रखो साइड में, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, उनको तुम काउंट कर सकते हो पूरा। लेकिन ये जितने भी एनिमल बेस्ड तुम प्रोटीन खाते हो, एज एनिमल बेस्ड करा प्लांट बेस्ड, ये उतने अच्छे नहीं होते, बहुत वाहियात होते हैं भाई, वो प्रोटीन का सोर्स ही नहीं होते। तो उसको काउंट ही करना बेकार है, बट यू कैन स्टिल काउंट डैट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई तुम प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करो। लाइक अगर तुम 60 किलो के बंदे हो तो 120 ग्राम कंज्यूम करने की कोशिश करो ही करो। अब तुम कहोगे नहीं भैया 60 ग्राम खाने से भी हो जाती है, तो भाई वो मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब तुम कहोगे नहीं भैया 1.6 ग्राम पर के जी ऑफ योर बॉडी वेट इज़ ऑल्सो ऑप्टिमल। मैंने शुरू में क्या किया था, तुम्हें अपनी बॉडी का पीक परफॉर्मेंस जानना है तो भाई पीक खाना भी दो ना यार, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पीक लेवल पे खाओ यार, अच्छे से खाओ, ठीक है। ये हो गया। एंड अगर तुम अपने प्रोटीन में अच्छे से फोकस कर पा रहे हो तो देन मूव फॉरवर्ड टू फैट्स। अब फैट्स से तुम्हें भाई थी जंक फूड में भी काफ़ी मिल जाएंगे, बट अगेन घटिया क्वालिटी का फ़ैट रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ब्रो फैट्स को कहाँ से कंज्यूम करो, तो मैं तुम्हें बेस्ट चीज़ कहूँगा दही खाओ, घी खाओ, अंडे हो गए, दही हो गए, इन सारी चीज़ें में तुम्हें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़ैट मिल जाएगी। अगर तुम दिन भर में 4 अंडे, आधा किलो दही वगैरह खा लेते हो तो ब्रो तुम्हारी फ़ैट की रिक्वायरमेंट ऑन टॉप है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम दिन भर में 100 ग्राम चिकन या 4 अंडे या आधा 1 लीटर दूध या 100 ग्राम पनीर खा लेते हो, अगेन तुम्हें कोई भी प्रोटीन की समस्या नहीं होने वाली, इनफ प्रोटीन तुम्हें मिल जाएगा। एंड एक और चीज़ कि जो घटिया खाने होते हैं बाहर के जंक फूड वगैरह, जिसमें घटिया क्वालिटी की, बेकार क्वालिटी की ऑयल रखी होती है, एंड तेल मसाले चिपचिपे करारे, एंड उसमें प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह, 0 एम्पटी कैलोरी होती है, उनको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट योर पीक परफॉर्मेंस, पीक लुक्स, पीक बॉडी, पीक स्ट्रेंथ, पीक रिकवरी। पीक में चाहिए तुम्हें अगर हर एक चीज़, तो तुम्हें अपनी डाइट एंड स्लीप को भी पीक में रखना पड़ेगा। अब डाइट को तो भाई तुम फिनिश कर चुके हो, स्लीप को कैसे पीक में ले जाए भाई? एक सिंपल सा तुम्हें रूल बताता हूँ, जितना सो सकते हो उतना सो। अब तुम कैसे भी सो, तुम्हारा यूपीएससी का तैयारी मुझे नहीं पता, तुम्हें पीक परफॉर्मेंस चाहिए, जितना सो सकते हो उतना सो, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, भाई सो, दबा के सो, मजाक नहीं कर रहा, दबा के सो। होते यहाँ पे ये दिक्कत है कि अगर तुम 9 घंटे भी बेड में सोते हो तो तुम्हारा जो स्लीप का क्वालिटी काफ़ी बेकार हो रहता है। जैसे तुम्हारी 8 घंटे की नींद मिलती है, या तुम 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे की नींद मिलती है, उसमें भी तुम बल बार के सो जाते हो, या आँखों को नहीं ढकते, या सोने से पहले खा लेते हो, या सोने से पहले मोबाइल वगैरह चला रहे हो, तो चीप डोपामिन से तुम अपने दिमाग को सड़ा रहे होते हो, तो स्लीप की क्वालिटी भूल ही जाओ, काफ़ी बेकार हो जाती है वैसे भी। एंड कम सोते हैं यहाँ पे बच्चे, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करो। ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा लुक्स, बोन मास, हर एक चीज़ पीक लेवल पे बढ़ेगा, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारे मसल बनेगा, तुम्हारा न्यूरोप्लास्टिसिटी बचा रहेगा, तुम्हारा रिकवरी बेटर होगा, तुम्हारा मसल तुम्हारे बॉडी बिल्ड कर पाएगी, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे, एंड यू नो पीक प्राइम ईयर्स को अपने फील कर पाओगे। स्लीप को तुम ऐसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड वर्कआउट में मैं तुम्हें सिंपल सी चीज़ बताऊँ, एक स्पोर्ट्स पकड़ो, लाइक बास्केटबॉल एंड फुटबॉल टाइप, हाई इंटेंसिटी, ये क्रिकेट वगैरह नहीं, ठीक है, अच्छा सा स्पोर्ट्स पकड़ो, मार्शल आर्ट्स भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, एंड वर्कआउट भाई
एक बेसिक सा वर्कआउट रूटीन है, तुम जिम जा सकते हो, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड लास्ट में कहूँगा स्प्रिंटिंग, ये सभी करना, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक एंड लंबे चौड़े काफ़ी मस्त तरीके से तुम्हारा मसल भी बिल्ड कर लेगो, एथलेटिक भी हो जाओगे, स्पीडर मतलब स्पीड भी हो जाएगी तुम्हारी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें में तुम्हें काम करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू महसूस योर पीक प्राइम ईयर्स। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो।